उस दिन सभा में अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि बुद्ध के सामने बैठा वह व्यक्ति कोई दुखी, टूटा या परेशान इंसान नहीं था, बल्कि वह ऐसा था जिसे सब लोग आदर्श मानते थे। शांत, संयमी, नियमों का पालन करने वाला, ध्यान करने वाला, बोलने में मधुर और देखने में संतुलित। और यही बात बुद्ध को असहज कर रही थी, क्योंकि उस व्यक्ति के चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई बनावट थी, जैसे उसने वर्षों से खुद को ठीक दिखाने की कला सीख ली हो। वह व्यक्ति उठा और बोला, भगवान बुद्ध, मैं आपके उपदेशों का पालन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, इंद्रियों को वश में रखता हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे भीतर करुणा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कमी कहाँ है। सभा को लगा अब बुद्ध गहरा ज्ञान देंगे, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहा। यह वही चुप्पी थी जो लोगों को असहज कर देती थी। फिर बुद्ध ने ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी साधना को अस्वीकार किया था। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सब सही किया है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही समस्या है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए सही करना ही जीवन था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम भीतर से जमे हुए हो, बहते नहीं। यह वाक्य किसी तीर की तरह लगा, क्योंकि वह व्यक्ति वर्षों से खुद को नियंत्रित कर रहा था। हर भावना को अनुशासन के नाम पर दबाता गया था। क्रोध आए तो दबा दिया, करुणा उठे तो नियम में बांध दी, प्रेम आए तो त्याग का नाम देकर मार दिया, और अब वह एक चलता फिरता नियम बन चुका था। बुद्ध ने उसे बताया, जिस दिन तुमने जीवन को सही गलत में बांटना शुरू किया, उसी दिन तुमने उसे समझना बंद कर दिया। यह बात उस व्यक्ति के भीतर कहीं गहरी चोट कर गई, क्योंकि उसे हमेशा सिखाया गया था कि साधना का मतलब नियंत्रण है। बुद्ध खड़े हुए और बोले, आज रात ध्यान मत करना। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया, क्योंकि ध्यान उसके जीवन की रीढ़ बन चुका था। बुद्ध ने कहा, आज बस लोगों को देखना, बिना सुधारने की इच्छा के। यह सबसे कठिन था, क्योंकि वह व्यक्ति हर समय भीतर ही भीतर दूसरों को आंकता रहता था। कौन जागरूक है, कौन नहीं, कौन सही है, कौन भटका हुआ है। और अब बुद्ध ने उससे वही छीन लिया था जो उसकी पहचान बन चुका था। वह रात उसके जीवन की सबसे बेचैन रात थी, क्योंकि पहली बार उसे अपने भीतर वह कठोरता दिखी, जिसे वह वर्षों से अनुशासन कहकर छुपाता आया था। उसे एहसास हुआ कि उसने शांति नहीं पाई थी, उसने बस खुद को जकड़ लिया था। और उसी क्षण कहानी ने असली मोड़ लिया, क्योंकि अगले दिन बुद्ध जो करने वाले थे, वह उस व्यक्ति की पूरी साधना को जड़। अगली सुबह वह व्यक्ति सूरज निकलने से पहले ही जाग गया था, लेकिन इस बार वह ध्यान के लिए नहीं बैठा, बल्कि भीतर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। वर्षों से वह जिस अनुशासन, जिस साधना, जिस नियंत्रण पर गर्व करता आया था, बुद्ध के एक वाक्य ने उसे हिला दिया था। तुम जमे हुए हो, यह बात उसके भीतर बार बार गूंज रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि बुद्ध शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मन जानता था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। जब वह सभा में पहुंचा तो बुद्ध वहां पहले से बैठे थे, लेकिन आज उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, न कोई कथा, न कोई उपदेश, बस लोगों को पास के गांव की ओर चलने का इशारा किया। कोई समझ नहीं पाया कि यह क्यों किया जा रहा है। वह व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। लोग उसे समझाने लगे, लेकिन बुद्ध चुप रहे। वह व्यक्ति भीतर से बेचैन हो उठा। उसका मन कह रहा था कि यह औरत अज्ञान में है, उसे वैराग्य सिखाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि सब क्षणिक है। लेकिन बुद्ध ने उसे देखा और बहुत धीमे से कहा, आज सिखाना मना है। वह व्यक्ति जैसे भीतर से टूट गया, क्योंकि सिखाना ही तो उसकी साधना थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक व्यापारी को देखा जो अपने नुकसान पर गुस्से में चिल्ला रहा था। फिर वही हुआ, लोग बुद्ध की ओर देखने लगे कि वे क्या कहते हैं, लेकिन बुद्ध चुप रहे। उस व्यक्ति के भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। उसका मन कह रहा था, ये लोग भटके हुए हैं, लेकिन बुद्ध की चुप्पी उसे रोक रही थी। अचानक बुद्ध रुके और उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने जवाब देने से पहले सोचा, फिर बोला, दुख, अज्ञान, आसक्ति। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, तुम्हें लेबल दिख रहे हैं, इंसान नहीं। यह वाक्य उसके भीतर गहरे उतर गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने वर्षों से लोगों को देखा ही नहीं, वह बस उन्हें वर्गों में बांटता रहा। जागृत, अज्ञानी, साधक, भटका हुआ। और उसी क्षण उसे समझ आया कि उसकी करुणा अभ्यास नहीं थी, वह एक विचार थी, एक सिद्धांत। बुद्ध ने फिर कहा, जिस दिन तुम किसी के दुख को ठीक करने की जल्दी छोड़ दोगे, उसी दिन तुम उसे महसूस कर पाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति का मन विरोध में उठा, क्योंकि उसके लिए दुख को ठीक करना ही धर्म था। लेकिन अब बुद्ध उसके धर्म की जड़ पर वार कर रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक बच्चा मिला जो हंस रहा था, बिना कारण, बिना ज्ञान, बिना साधना, वह बस हंस रहा था। बुद्ध रुके और उस हंसी को देखा। फिर उस व्यक्ति
से बोले, ये बच्चा तुमसे ज्यादा जीवित है। यह बात किसी थप्पड़ जैसी लगी, क्योंकि वह व्यक्ति वर्षों से खुद को साधना के शिखर पर मानता आया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन को जिया नहीं, बस नियंत्रित किया। उसी क्षण उसके भीतर कुछ ढहने लगा। वह कठोरता, वह श्रेष्ठता, वह भीतर की ऊंचाई। और पहली बार उसने किसी को बिना सुधारने की इच्छा के देखा, बिना जज किए, बिना नाम दिए। और उस पल उसके भीतर एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन वह दर्द अलग था। यह दबा हुआ नहीं था, यह जिंदा था। बुद्ध ने उसकी आंखों में यह परिवर्तन देख लिया और बस इतना कहा, अब शुरू हुआ है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया कि क्या शुरू हुआ है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसकी पुरानी साधना अब काम नहीं आने वाली, क्योंकि जो आगे होने वाला था वह ज्ञान का नहीं, टूटने का रास्ता था। और यही टूटना उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस रात वह व्यक्ति सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसकी साधना उसे सहारा नहीं दे रही थी। पहले जब भी मन अस्थिर होता, वह ध्यान में बैठ जाता, श्वास गिनता, विचारों को रोकता। लेकिन आज बुद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था, न ध्यान, न अभ्यास, न नियंत्रण। और अब वह अपने भीतर उठते शोर के सामने नंगा खड़ा था, जैसे कोई कवच उतर गया हो। उसे बार बार उस बच्चे की हंसी याद आ रही थी, जिसे बुद्ध ने तुमसे ज्यादा जीवित कहा था। यह वाक्य उसे भीतर से खा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह वर्षों से जीवित नहीं, बस सही बनने की कोशिश करता रहा है। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा और पहली बार उसने सवाल नहीं पूछा, बल्कि लगभग टूटे स्वर में बोला, मैं नहीं जानता अब क्या करूं। यह स्वीकार करना उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि वह हमेशा जानने वालों में रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, यही सबसे सही जगह है। फिर बुद्ध उसे नदी की ओर ले गए, जहां पानी तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने कहा, इसमें उतर जाओ। वह व्यक्ति हिचकिचाया, क्योंकि नदी गहरी थी। बुद्ध ने कहा, डरो मत, बहाव तुम्हें नहीं मारेगा, पकड़े रहना मारेगा। यह बात सुनते ही उसके भीतर कुछ कांप गया। फिर भी वह नदी में उतरा। शुरू में वह अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करता रहा, पानी के खिलाफ खड़ा रहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में थक गया। सांस उखड़ने लगी, डर बढ़ने लगा। और तभी बुद्ध ने जोर से कहा, छोड़ दो। यह सुनते ही उसने पहली बार जीवन में सचमुच छोड़ा, ना शरीर बल्कि नियंत्रण। और जैसे ही उसने बहाव को स्वीकार किया, पानी ने उसे संभाल लिया। वह बहता रहा, डर अभी भी था, लेकिन लड़ाई नहीं थी। बाहर आकर वह कांप रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम जीवन से यही करते रहे हो, खड़े रहना, बहना नहीं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना ने उसे सुरक्षित नहीं बल्कि कठोर बना दिया था। उस दिन के बाद बुद्ध ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे सामान्य लोगों के बीच रहने भेज दिया, बाजार में, खेतों में, बीमारों के पास। लेकिन एक शर्त के साथ, कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करना। यह उसके लिए असहनीय था, क्योंकि हर जगह उसका पुराना मन उठता, सलाह देने का, सुधारने का, समझाने का। लेकिन हर बार वह खुद को रोकता, और उसी रोक में उसे अपने भीतर का अहंकार दिखने लगा। वह देख रहा था कि कैसे भीतर एक आवाज कहती है, अगर ये लोग मेरी तरह समझदार होते। और यही आवाज अब उसे सबसे ज्यादा परेशान करने लगी। एक दिन एक आदमी ने उसके सामने बुद्ध की आलोचना कर दी, और उसके भीतर गुस्सा उठा। वह चौंक गया, क्योंकि वह खुद को क्रोध से ऊपर मानता था। उस रात वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे भीतर अब भी क्रोध है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम ईमानदार हो। यह सुनकर वह सन्न रह गया, क्योंकि वर्षों तक उसने क्रोध को साधना से दबाया था। अब वह बिना दबाए दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, जो दबा हुआ नहीं वही रूपांतरित होता है। यह वाक्य उसके भीतर गहराई से उतर गया, लेकिन साथ ही एक डर भी उठा। अगर सब कुछ ऐसे ही खुलता गया, तो वह जो साधक था, जो पहचान थी, वह बचेगी ही नहीं। और यही डर अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बन गया, क्योंकि अगला कदम वही था जिससे हर साधक भागता है, अपनी पहचान को गिरते देखना। और बुद्ध जानते थे कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले कई दिनों तक वह व्यक्ति जैसे दो दुनियाओं के बीच लटका रहा। एक और उसकी पुरानी पहचान थी, साधक, अनुशासित, शांत दिखने वाला, और दूसरी ओर वह नया अनुभव, जहां भीतर की हर परत खुलती जा रही थी। वह जहां भी जाता, लोग उससे सलाह मांगते, क्योंकि उसकी छवि अब भी वही थी। लेकिन हर बार जब वह बोलने ही वाला होता, बुद्ध के शब्द उसे रोक लेते, कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करना। और यही रोक उसे भीतर से तोड़ने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा कि बिना सलाह दिए, बिना दिशा दिए, उसका अस्तित्व ही क्या है। एक दिन एक युवा उसके पास आया जो जीवन से निराश था। आंखों में थकान और आवाज में टूटन थी। पुराना वह होता तो तुरंत उपदेश देता, अनित्यता, वैराग्य, दुख का कारण। बट इस बार वह चुप रहा, और उसी चुप्पी में उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर उसके भीतर कुछ कांप उठा, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि कभी कभी शब्द नहीं, साथ ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। लेकिन इसी अनुभव के साथ एक सूक्ष्म गर्व भी पैदा हुआ। देखो,
मैं बिना बोले भी मदद कर सकता हूँ। और यही गर्व उसकी अगली गिरावट की शुरुआत था। वह इसे समझ नहीं पाया, लेकिन बुद्ध देख रहे थे। एक दिन बुद्ध ने सबके सामने उससे कहा, तुम अब चुप्पी पर भी गर्व करने लगे हो। यह सुनकर वह भीतर से जल उठा, क्योंकि उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है और फिर भी बुद्ध उसे अस्वीकार कर रहे हैं। उस रात वह पहली बार बुद्ध से नाराज हुआ। उसके मन में विचार आया, शायद बुद्ध भी गलत हो सकते हैं। और यह विचार उसके लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब उसका अहंकार साधना के नए रूप में लौट आया था, न ज्ञान का बल्कि विनम्रता का। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बल्कि उनसे ज्यादा छूटा हुआ मानने लगा था। अगले दिन बुद्ध ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जिसने उसकी सारी तैयारी तोड़ दी। उसे कहा गया कि वह एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करे जो अपमानजनक, कटु और लगातार दोष निकालने वाला था। वह व्यक्ति उसे हर दिन नीचा दिखाता, उसकी साधना का मजाक उड़ाता, बुद्ध का भी अपमान करता और हर बार उसके भीतर क्रोध उठता, लेकिन वह उसे दबाने की कोशिश करता। यही उसकी गलती थी, क्योंकि वह अब भी दबा रहा था। एक दिन वह टूट गया और भीतर ही भीतर उस व्यक्ति को गलत ठहराने लगा। यह अज्ञानी है, यह जागा नहीं है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना मन वापस आ चुका है। सिर्फ रूप बदलकर वह घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि वह फिर से उसी चक्र में फंस रहा है। उस रात उसने बुद्ध से कहा, मैं असफल हो गया। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अब तुम सच में दिखने लगे हो। यह वाक्य उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उसके लिए असफलता का मतलब था पीछे जाना। लेकिन बुद्ध ने कहा, जब तक तुम खुद को सही मानते थे तब तक कुछ नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या न क्रोध थी, न गर्व, बल्कि खुद को बेहतर मानने की कोशिश। और इसी एहसास के साथ उसके भीतर एक डर उभरा, अगर यह भी छूट गया तो बचेगा क्या। वह साधना से नहीं बल्कि शून्यता से डरने लगा। और बुद्ध जानते थे कि यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता नहीं, गिरावट है। और यह गिरावट अभी पूरी तरह आनी बाकी थी। उसके भीतर अब एक अजीब सी थकान उतरने लगी थी, ऐसी थकान जो शरीर की नहीं बल्कि पहचान की होती है, क्योंकि वह जितना छोड़ने की कोशिश करता उतना ही उसे महसूस होता कि छोड़ने वाला भी वही मैं है जो अब तक सब कुछ पकड़े हुए था। वह अब लोगों की भीड़ में रहता, सेवा करता, काम करता, लेकिन भीतर एक खाली सा कंपन बना रहता, जैसे जमीन धीरे धीरे खिसक रही हो। और इसी अस्थिरता में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सभा में बुद्ध ने सबके सामने कहा कि वह व्यक्ति अब कुछ समय के लिए यहाँ नहीं रहेगा। उसे अकेले रहने भेजा जा रहा है, न साधकों के साथ, न भीड़ के बीच, न सेवा में, बस अपने साथ। ये सुनते ही उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि अभी तक वह चाहे जितना भी टूट रहा था, बुद्ध की उपस्थिति उसे सहारा दे रही थी। लेकिन अब वही सहारा भी हटाया जा रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने केवल इतना कहा, अब कोई देखने वाला नहीं होगा। यही वाक्य उसके लिए सबसे भयावह था, क्योंकि वह अब तक भीतर ही भीतर यह देखता रहा था कि बुद्ध उसे देख रहे हैं, उसकी प्रगति को, उसकी ईमानदारी को, उसकी गिरावट को। और अब यह भी छिन रहा था। वह जंगल की ओर चला गया, अकेला, बिना निर्देश, बिना अभ्यास, बिना नियम। शुरू के कुछ दिन उसका मन लगातार भागता रहा, यादों में, भविष्य में, बुद्ध की बातों में। लेकिन धीरे धीरे जब कोई दिशा नहीं बची तो मन थकने लगा। और इसी थकान में एक रात वह भीतर से फूट पड़ा, बिना किसी कारण के रोने लगा। न दुख का नाम, न खुशी का, बस वर्षों से दबा हुआ मैं जैसे बिखर रहा था। और उसी क्षण उसके भीतर एक सवाल उठा, अगर मैं साधक नहीं हूं, अगर मैं बेहतर नहीं हूं, अगर मैं जागा हुआ नहीं हूं, तो मैं हूं कौन। यह सवाल पहले भी आया था, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब देने वाला नहीं था। न बुद्ध, न शास्त्र, न अनुभव। और पहली बार उसने उस सवाल को बिना भागे रहने दिया। अगली सुबह उसने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं है, लेकिन नया भी नहीं। जैसे बीच में अटका हुआ वह वापस लौटा। और जब बुद्ध के सामने बैठा तो पहली बार उसने कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं की, न अपनी असफलता, न अपनी समझ, न अपनी ईमानदारी। वह बस बैठा रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब क्या बचा है। वह बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ भी नहीं। यह जवाब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। इसमें एक गंभीरता थी। बुद्ध ने कहा, यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बचता तब मन आखिरी चाल चलता है। वह शून्य को भी अपनी उपलब्धि बना लेता है। और सच में अगले ही पल उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म विचार उठा, अब तो मैं सच में कुछ नहीं हूं। और जैसे ही यह विचार आया, उसे एहसास हो गया कि यह भी एक दावा है, एक पहचान। बुद्ध ने उसी क्षण कहा, ध्यान रखना, अब गिरावट सबसे मीठी होगी। यह सुनकर वह कांप गया, क्योंकि अब तक की सारी गिरावटें कठोर थीं, दर्दनाक थीं। लेकिन अगर आगे की गिरावट मीठी है तो उसे पहचानना सबसे कठिन होगा। और बुद्ध जानते थे कि अब वह मोड़ आ
चुका है जहां ज्यादातर लोग खुद को मुक्त मान लेते हैं, जबकि असली बंधन वहीं शुरू होता है। अब वह व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां शब्द भी बोझ लगने लगे थे, क्योंकि हर शब्द के पीछे उसे मैं की छाया दिखने लगी थी। वह जब बोलता तो भीतर कोई ना कोई भावना खड़ी मिलती, सही होने की, समझदार होने की, या कम से कम ईमानदार दिखने की, और यही देखना उसे थका रहा था। वह बुद्ध के पास बैठा रहता, लेकिन अब पहले जैसी जिज्ञासा नहीं थी, न सवाल न उत्तर की भूख, बल्कि एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे हर क्षण भीतर कोई जाल बिछ सकता है। बुद्ध ने एक दिन उससे कहा, अब तुम बहुत ध्यान से चल रहे हो। यह सुनकर वह चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि सावधान होना सही है। बुद्ध बोले, सावधानी भी तब बंधन बन जाती है जब वह डर से आती है। यह वाक्य उसके भीतर उतर गया, क्योंकि सच में वह अब गिरने से डरने लगा था। पहले वह अज्ञान से डरता था, फिर अहंकार से, अब वह किसी भी पहचान से डरने लगा था, और यही डर उसकी नई पकड़ बन चुका था। उसी दिन बुद्ध उसे एक साधारण काम पर भेजते हैं। गांव में पानी बांटने का कोई साधना नहीं, कोई विशेष निर्देश नहीं, बस सामान्य काम। और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी यात्रा को फिर से हिला दिया। एक आदमी ने उससे रूखेपन से पानी मांगा, बिना धन्यवाद, बिना नम्रता। उसके भीतर तुरंत प्रतिक्रिया उठी, इतनी साधना के बाद भी लोग ऐसे ही रहते हैं। और अगले ही पल उसे यह विचार दिख गया, और उसी दिखने में उसे चोट लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भीतर कहीं अब भी दूसरों से ऊपर होने की परछाई बाकी है। वह परेशान हो गया, क्योंकि यह परछाई अब बहुत सूक्ष्म थी, पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन मौजूद थी। रात को उसने बुद्ध से कहा, यह कभी खत्म क्यों नहीं होती? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस जमीन पर एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, जब तक तुम पूछते रहोगे कि पत्ता गिरा या नहीं, तब तक वह हवा में ही रहेगा। यह बात उसे तुरंत समझ नहीं आई, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया। अगले कुछ दिनों तक वह बस देखता रहा। प्रतिक्रिया उठती है, गिरती है, विचार आता है, जाता है, बिना रोकने की कोशिश के, बिना सुधारने के। और यहीं उसे पहली बार एक नया अनुभव हुआ। थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं हुआ, न विचार, न डर, न उपलब्धि। और जैसे ही यह हुआ, मन ने फुसफुसाया, यही है। और उसी क्षण सब टूट गया, क्योंकि यही है भी एक पकड़ थी। बुद्ध ने दूर से यह सब देख लिया था। उन्होंने कहा, अब तुम बहुत करीब हो, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा है। यह सुनकर वह हंस भी नहीं पाया, रो भी नहीं पाया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यहाँ कोई मंजिल नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई अंतिम प्रमाण पत्र नहीं। और यही समझ मन को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि मन अंत चाहता है, निष्कर्ष चाहता है, लेकिन बुद्ध का रास्ता अंत नहीं देता। वह सिर्फ हर पकड़ को उजागर करता है। और अब वह व्यक्ति एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां आगे कोई सहारा नहीं था, न बुद्ध के शब्द, न अपनी समझ, बस जीवन जैसा है वैसा। और यही जगह थी जहां या तो वह सब कुछ छोड़ देता या फिर आखिरी छल में फंस जाता। अब वह व्यक्ति एक ऐसे मौन में जीने लगा था जो बाहर से शांति जैसा दिखता था, लेकिन भीतर लगातार परीक्षा ले रहा था। क्योंकि जब कुछ कहना नहीं होता, तब मन अपने सबसे पुराने हथियार निकालता है, यादें, तुलना और भविष्य की आशंकाएं। वह ध्यान में बैठता तो बचपन की आवाजें उभर आती, कभी अपमान, कभी अधूरा प्रेम, कभी वह दिन जब उसने खुद को कमजोर माना था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अब ये सब उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि एक अजीब आकर्षण पैदा कर रही थी। जैसे मन कह रहा हो, देखो तुम इन्हें बिना हिले देख पा रहे हो, तुम अब अलग हो। और यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा था, क्योंकि अलग होना भी एक पहचान है, एक नया अहंकार। बुद्ध ने एक शाम उससे पूछा, आजकल तुम बहुत शांत दिखाई देते हो। वह चुप रहा, क्योंकि उसे लगा यह शांति सच में है। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, जो शांति दिखाई देती है वह अक्सर भीतर किसी लड़ाई को छुपा रही होती है। यह सुनकर उसके भीतर हलचल हुई, क्योंकि सच यह था कि वह अब शांति को बचाने लगा था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता, भीड़ से दूर रहता, और अगर कोई उसकी चुप्पी को तोड़ देता तो भीतर खिंचाव महसूस होता, जैसे कुछ छिन रहा हो। बुद्ध ने उसे उस दिन जंगल में अकेले चलने को कहा, बिना उद्देश्य, बिना ध्यान, बिना अभ्यास, सिर्फ चलना। और वहीं चलते चलते उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह हर कदम के साथ खुद को साधक की तरह देख रहा है, जैसे भीतर कोई कैमरा लगा हो जो रिकॉर्ड कर रहा हो कि वह कितना जागरूक है। यह देखकर उसके भीतर थकान आई, क्योंकि यह जागरूकता भी अब बोझ बन चुकी थी। उसी क्षण वह रुक गया, न चलना, न बैठना, बस खड़ा रहना। और पहली बार उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसी पल भीतर एक खालीपन आया, जो न अच्छा था न बुरा, बस था। लेकिन मन ने तुरंत पूछा, क्या यही वह अवस्था है? आग और सवाल आते ही वह खालीपन टूट गया। वह हंस पड़ा, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, यहां तक कि खालीपन को भी। शाम को उसने बुद्ध से कहा, अब समझ आ रहा है कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा, समझना अभी भी मन का ही खेल है। यह सुनकर वह चुप हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि यहां तक कि यह बात भी एक नया विचार बन सकती है।
अगले दिनों में उसने एक बदलाव महसूस किया। वह अब अनुभवों से लड़ नहीं रहा था, लेकिन उनसे दूरी भी नहीं बना रहा था। फिर एक दिन गांव में किसी ने उसे अपमानित किया और आश्चर्य की बात यह थी कि प्रतिक्रिया उठी। गुस्सा आया, लेकिन वह रुका नहीं, दबा नहीं, बस आया और चला गया। और उसके बाद कोई पछतावा नहीं, कोई गर्व नहीं। ये पहली बार था जब कुछ हुआ और उसके पीछे कोई कहानी नहीं बनी। वह रात भर सो नहीं पाया, डर से नहीं बल्कि इस सवाल से, अगर कहानी ही ना बने तो मैं कौन हूं? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि इंसान अपनी पहचान कहानियों से बनाता है और अब उसकी कहानियां गिरने लगी थीं। बुद्ध ने अगली सुबह कहा, अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। उसने पूछा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि यहां कुछ पकड़ने को नहीं मिलता और मन खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। यह सुनकर उसके भीतर एक अजीब डर उठा। अगर कुछ भी नहीं मिला तो, अगर सब व्यर्थ हुआ तो? और इसी डर के साथ उसने पहली बार सोचा, क्या मैं वापस चला जाऊं? और यह विचार आते ही उसे समझ आ गया कि यह भी मन की आखिरी चाल हो सकती है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो मन भागने का रास्ता ढूंढता है। अब वह दो धाराओं के बीच खड़ा था, एक तरफ आदतों की दुनिया, दूसरी तरफ अनिश्चित शून्य। और यह निर्णय किसी शब्द से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से होना था, क्योंकि अब कोई गुरु, कोई सिद्धांत, कोई कहानी उसे सहारा नहीं देने वाली थी। और यही वह बिंदु था जहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जिसे सुनने के बाद बहुत से लोग असहज हो जाते हैं। उस रात वह आदमी देर तक बैठा रहा, न ध्यान में, न प्रार्थना में, न किसी उम्मीद में, बस बैठा रहा। और पहली बार उसे यह चिंता नहीं थी कि उसे क्या पाना है, बल्कि यह साफ दिखने लगा था कि वह अब तक क्या क्या पकड़ कर बैठा था। अपनी असफलताएं, अपनी जीतें, अपनी पहचान, यहां तक कि बुद्ध का शिष्य होने का भाव भी। और जैसे ही यह दिखना शुरू हुआ, चीजें अपने आप ढीली पड़ने लगीं। कोई जोर नहीं, कोई त्याग नहीं, बस एक शांत गिरना, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। सुबह होते होते उसके भीतर कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन एक अजीब हल्कापन था। ऐसा नहीं कि दुख खत्म हो गया, बल्कि दुख अब निजी नहीं रहा, वह आया गया, जैसे मौसम बदलता है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम यहाँ रहने नहीं आए, अब तुम लौटने के लिए तैयार हो। वह चौंका, क्योंकि लौटना उसे असफलता लगता था। लेकिन बुद्ध बोले, जब तक तुम भाग रहे थे तब तक रहना जरूरी था, अब भागना खत्म हो गया है। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि बुद्ध ने कभी उसे बदला नहीं, बस वह जो पहले से था वही दिखा दिया। जाते समय उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो हो रहा है उसमें झूठ मत जोड़ना। वह गांव लौटा, वही लोग, वही हालात, वही परेशानियां, लेकिन अब हर चीज को ठीक करने की जल्दी नहीं थी। वह दुखी होता था तो उसे दुखी होने दिया, खुश होता था तो खुश होने दिया। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से लड़ता नहीं था। समय बीतता गया, लोग पूछते, तुम बदल गए हो? अब वह कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि बदला नहीं है, सिर्फ अतिरिक्त गिर गया है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, बुद्ध ने तुम्हें क्या दिया? उसने बहुत सोचा, फिर कहा, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझसे वो ले लिया जो मैं था ही नहीं। और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था कि वह शांत है, अच्छा है, ज्ञानी है। वह बस जिंदा था, पूरी सच्चाई के साथ, बिना कहानी बनाए, बिना डर के। और शायद यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी कि जब इंसान खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ देता है, उसी दिन वह सच में जीना शुरू करता है।